मेरा नाम कृपाल सिंह है। मैं एक 3 किले के जमींदार का बेटा हूं। 27 साल से अमेरिका में रह रहा हूं। जयपाल का भाई हूं। मैंने 5 रुपए रोज से अपनी जिंदगी शुरू करी थी सन 77 में। मेरे को इन भाइयों ने मौका इसलिए दिया है कि मैं बोलना चाहता हूं कि आज का युवक हमारा सरकारी नौकरी मांगे, ये मांगे, वो मांगे, हाथ के काम में कस्सी भी हाथ से चलाओगा, ट्रैक्टर भी हाथ से चलाओगा, दही तुड़ाओगा, उसके सिवा कोई हाथ का काम नहीं करेगा। हम दोनों भाइयों ने हाथ के कारीगरों से, हाथ के काम से ये दिखा दिया कि हम क्या नहीं कर सकते। 5 रुपए रोज से नौकरी शुरू करके मैं एक हाई प्रेशर वेल्डर का हेल्पर लग गया। सन 80 में मैं टैक्स पेयर था। 14,000 मेरी तनख्वाह थी। हाथ का काम करा मैंने 5 रुपए रोज से। यो भाई हमारा बैठा 200 रुपए से नौकरी शुरू करी। आज मुजाफिक में 400 लोग काम करते इसके पास। हाथ का काम। जवानों, छोड़ दो नौकरियों के चक्कर, हाथ का काम करो, कुछ भी कर लो। मेरे घर में प्लम्बर काम करने आया, 700 रुपए लेगा 2 घंटे के, 1200 का सामान ले आया, और तुमने काम नहीं मिलता। तुम बेरोजगार फिरो भाई। तुमने तो बड़ी नौकरी चाहिए, बड़े काम चाहिए। बड़े काम करोगे, किसी मां बाप का फांसी लाके उनके 10, 20, 50 लाख का काम शुरू करोगे, बर्बाद होते कितने के नहीं। छोटे काम ने शुरू करके बड़ा बन जाओ। सारे इस बात ने इस तरह से शुरू करो। मैं 2 बात करना चाहता था, थोड़ा टाइम कम है, समय कम है। सब मैं बात करूंगा इतिहास पे। जिस कौम को खत्म करना हो उसका इतिहास खत्म कर दो। आज मुझे इतनी शर्म आई, मेरी गर्दन झुकी जब महाराजा सूरजमल का वंशज आके कहता है कि मारे महाराजा सूरजमल का CBSE में 2 सवाल तो डलवा दो। उस समाज के सरमाएदारों, जब देश आजाद हुआ, राजघराने खत्म हो गए, सर छोटू रामन फौजली दुनिया त्याग गए। जिस सरमाएदारों के हाथ में ताकत आई, जब इस देश का इतिहास लिखा गया, जिन लोगों ने हमारी गिट्टी में गुठा देकर देश के 2 हिस्से कर दिए, फिर उस देश का शिक्षा मंत्री बनता है अब्दुल कलाम आजाद। एक को चाचा बना दिया, एक को बापू बना दिया, मन मर्जी का इतिहास लिखा। कितने तुम इस देश के सरमाएदार जिनके हाथ में ताकत आई, कोई भी था, चाहे मैं किसी नेता का डर नहीं मैंने बाहर रखा। जब हमारे पास सब कुछ आया, जब इतिहास लिखा गया, कितने आज मैंने किसी देश के कोने में ना महाराजा सूरजमल का अस्पताल देखा, ना मैंने उनका कोई सड़क देखी, ना मैंने उनकी कोई मूर्ति देखी, ना मैंने किसी किताब में पढ़ा। मैं 10 जमात पढ़ा, मैंने कदे नहीं देखा। मैं भाई कुलवारी से बात करने लगा, राम सिंह जी से, बरा भाइयों तन्ने तो 10 पढ़ी, मैं तो राजस्थान में 16 पढ़ियो, मैंने तो कहीं महाराजा सूरजमल का नाम मैंने सुनियो। महाराजा सूरजमल को क्यों खत्म करा गया? क्योंकि हम ये भूल जाएंगे हम कितने शक्तिशाली हैं, हम कितने ताकतवर हैं। हमारा इतिहास मिटा दिया। सर छोटू राम बहुत सरमाएदार हुए। सर छोटे के नाम पर बहुत वोट मांगे गए। उनके विचारों को कितना आगे बढ़ाया गया। मैं ज्यादा समय नहीं लेके ऐसी बात बताऊंगा, तेरे रेंग पे खड़े हो जाएंगे इतिहास का। मैंने भी सर छोटू राम को बहुत नहीं पढ़ा, कहीं कहीं पढ़ लिया, कितना आ गया कितना आ गया। मारे सर छोटू राम जी को जहां तक इस्तेमाल करा गया, एक फोटो में पैक कर दिया उनको। जिस पार्टी को ये लगा मैं मेरे भाग ठीक हो जाएंगे, मैं कुछ कर लूं, वो सर छोटू राम की मूर्ति देख ली, कितने जाके फूल टांग दिए, कितने 2 नारे लगा दिए, सर छोटू राम, सर छोटू राम। ना तो उनके काम को आगे बढ़ाया गया, ना उनके विचारों को आगे बढ़ाया गया, ना उनको पढ़ाया गया। सुनियो आगे मेरी बात, थरे रेंग पे खड़े हो जाए, तुम्हें शर्म आओगी। क्या हुआ हमारे इतिहास के साथ? जिस पार्टी ने दिखा 5 साल काम नहीं कराया, कहां से रगड़ेगी? सर छोटू राम ढूंढ लिए कितने उड़ा माहौल मारा टाल दिया, बड़े बड़े प्रोग्राम कर दिए, बड़े बड़े काम कर दिए। पानीपत में इस सर छोटू राम की जयंती में जूत बाजा। दो ग्रुप इकट्ठे हो गए। सर छोटू राम का माला तने निकाल दूं, मैं गाल लूंगा। मैं उड़े था, सर छोटू राम का माला तने निकाल दूं, मैं गाल लूंगा। अरे सर छोटू राम थे कौन, क्या था? इससे भी आगे हद पार होगी। वर्मा साहब खड़े हुए भाई, रात के 2 बज रहे, वर्मा साहब का फोन आया। पानीपत में एक जगह है, उसका नाम है बबैल रोड, वहां पे चौराहा है। एक सड़क जहां से सरारगंज गेट ने, एक बबैल ने, और एक और पता नहीं कौन से गांव ने। वहां सर छोटू राम की प्रतिमा लगी थी, पता नहीं आजादी से पहले आजादी के बाद कब लगी थी। वहां मैंने अमेरिका जाने से पहले एक फैक्ट्री डाली हैंडलूम की। यो भाई साइकिल पर जाया करता, इसने मैंने बराबर काम शुरू करा था। अरे साइकिल पर चल कर 62 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है ये आदमी। छोटा काम,
छोटा काम करने वाला आदमी। मैं क्या करता, जिस दिन एक्सपोर्ट, जिस दिन वो जाती हमारी कंसाइनमेंट, मारा वर्मा जी चालन दो अंडे खाए हुए हैं और सर छोटूराम की मूर्ति ने झाड़ा हुए हैं, मैं एक रिजेक्शन पीस ठा लेता और मूर्ति ने झाड़ाता, दोनों भाई बांटते और उल्टे चले आते। रात के 2:30 बजे, वर्मा साहब 2 साल तो हो गए, रात ने 2:30 बजे वर्मा का फोन आया। मैंने अमेरिका तो कोई फोन नहीं करा करता, मैं सब न कराया करूं, मैं बुरा नहीं मानता। मैं कहा वर्मा जी रात ने 2:30 फोन करा पार्टी चिट्ठी हो तो तू कराया नहीं करता। बोले पार्टी चिट्ठी के सब के पार्टी आवड़ा भाई सुन ले, सुना जाता है। मैं के बोला जो महाराजा ना सर छोटूराम की जो प्रतिमा थी ना भाई, वह तोड़ दी, वह तोड़ दी। मारा की ने तोड़ दी? मेरा न्यू के बोला भाई किसने तोड़ दी? कितने लोग जाने इस बात ने? कितने लोगों ने यह बात पता है कि बबेल रोड पे, बबेल चौक पे सर छोटूराम की मूर्ति तोड़ दी गई? घनी देर सांस नहीं आया। बोला रहा भाई कोई नहीं भाई वर्मा जी, जो कोविड आ रहा हूं बात करेंगे। वह फैक्ट्री में बाद में इसने बेच गया था। सूदे चौक पे गए, 80% चौक घेर रखा है, उड़ा नहीं निशान भी। मैं उड़े तो वादा करके आया, मैं कहा सर छोटूराम की मूर्ति लगवाऊंगा। जयपुर में आके भाई मिलकर ऑर्डर दे रखा, मूर्ति बनने लग रही है। 5 फुट गहरा 6 बाई 6 का आरसीसी का बेसमेंट बनवाऊंगा, 8 फुट ऊंचा, वहां सर छोटूराम की मूर्ति रखवाऊंगा। 1 रुपया किसी पे लू नहीं। मैं राजनीति करने नहीं आ रहा, मैं तो एनआरए हूं, मैंने तो वोट करने का भी अधिकार नहीं है, पर ड्यूल सिटीजन भाई मेरे पास, मैंने अपने देश में और काम करने का अधिकार है और ना मैंने वोट का अधिकार चाहिए। तो इतिहास को इस तरह से इस्तेमाल किया गया। पहली बार तो हमारे राजघराने का इतिहास खत्म कर दिया गया। मन ने थोड़ी देर सांस नहीं आया। यो राजकुमार जिस महाराजा सूरजमल ने मारा, जो मान शान आन बढ़ाई, अरे दिल्ली के 300 किलोमीटर में तुम जाट बैठे हो, तारा कोई ढंग की कोठी दिल्ली में नहीं है। आज आपस में मड़क कट्टन लड़न में सारन देखूं, दिमाग खराब हो जाए सुन सुन के। आज भाई का भाई दुश्मन है, औलाद नहीं सुनती। किस दिशा में जा रहे हो? अंत तुम्हारा करीब है, जो नहीं समझे नहीं संभले तो ये झगड़े छोड़ दो। आज वादा करके जाओ, जो भाई रुसा रखा है उसकी कोड़ी भर दो जाके। मर जाओगे रे, बताऊं मैं तो अमेरिका में बैठा हूं, वो देश नहीं 100 साल खत्म होता। मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के, आज हमारा समाज इतने खतरे में कभी नहीं था जितना आज है। शर्म आती है अपने आप को जाट बताते हुए। प्राउड बहुत हो लिया, मैं कोई जाटा की तारीफ करूंगा, मैंने कहा अरे जाट तो उस गांव का एक माफिया भी है बहुत मशहूर, अरे जाट तो उस गांव का एक शूटर भी है बहुत मशहूर। मैं कहा भाई पहलवान भी हैं। मैं कहा भाई बड़ा वीरेंद्र साहब आप भी पता हो रहा है भाई, कोई ना 10-20 लोग दिमाग खराब करने लग रहे हैं। का समय लगाओ, नवयुवक भटक रहा है, नवयुवक को समझ नहीं आ रहा हम करो तो क्या करें। 30-30 साल के हो गए, ब्याह नहीं कर पाते, काम नहीं धंधा नहीं, अपना खत्म हो जाए, बालक आगे ना होंगे तो कि जाओगे। देख लो हमारे बालक अंडरला रहे नहीं, तो एक समझ कर लो थोड़ी सी। मैंने पता नहीं मैं थोड़ा बहुत गलत बोल रहा हूं या मैं ताव में ज्यादा हूं, मैं कति भरा बैठा हूं, थोड़ा गलत भी बोल रहा हूं, तो मेरी बात को दूसरे वे में लेकर समझ लो। इस समाज के ठेकेदारों, समाज का ठेकेदार कोई नहीं, मैं भी हूं तुम भी हो। अपने अपने घरों में झांक लो, एक कप बढ़ा लो, बैठ लो। आज बगड़ा में दीवार खिंच गई, एक भाई उड़ा मरन ला रहा है, गोरे मरन लग रहा है। हमारे गांव में सरपंच का इलेक्शन हुआ, 3 जाट उठ गए, एक दूसरी कौम की, तीनों हार गए, वह बन गई। और 2 तक के कौन पे थे, 2 तो चाचा ताऊ के थे। थारी पंचायत में पकड़ नहीं रही, पंचायत फैसले करा करती आपस में लड़े का वो भाई पकड़ जाती रही थारी। मन तो पता नहीं कितने जाट सरपंच रहे हरियाणा में, राजस्थान में। तो बहुत समझने का वक्त आ गया, बहुत ज्यादा समझने का वक्त आ गया है। बहुत गलतियां हो रही है और गलती दिन ब दिन होती जा रही है। देखो मैं अमेरिका से मैं आया था पिछले साल 40 दिन के लिए। मैं ये चाहता हूं कि अब मैं अपना बचा हुआ समय यहां आप लोगों के बीच लगाऊं, और जो मेरे से हो जा
ईब का वन वे टिकट लेकर आ रहा हूं, भाई के साथ हंडूंगा सारे के, सब जगह जाऊंगा। और भाई सुन लो रे, ये ना जो कोई भगवान का आशीर्वाद है हमारे पे, भगवान का आशीर्वाद है। मैं तो उस माँ बाप को नमन करता हूं, मैं उन वीरंगनाओं को नमन करता हूं जो इनकी पत्नियां हैं, इनकी कड़ पे जेवड़े घेर रखे हैं। और ना आजकल साल टाइम पे घर ना पहुंचो ना तो हमें रोटी नहीं मिलती। पिछले दिवाली पे, दिवाली से थोड़े पहले हमारा रामतार की तो भाई साहब चंडीगढ़ में है। मैं क्या कर रहे हो? बोला चल रहा है भाई साहब, प्रोग्राम चल रहा है। मैं दिवाली भाई फिर घर पहुंच जाइयो। बोले हाँ जी। मैंने फिर फोन कर दो बार कि तो अभी जम्मू आ गए दिवाली के दिन। मगर जम्मू क्या करो, दिवाली नहीं भाई। बोले दिवाली रोज मनाओ जी, जम्मू में हमारे जाट भाई हैं, ये कहने लगे जी आओ दिवाली इनके साथ मनाओगे। वहां दिवाली मनाई, उड़े भी नहीं थम्बे। मगर घर चले जाइयो। अगले दिन फोन कर बोला कि तो जी पूछ रजौरी में। अरे मैं आता हूं मार देंगे तुमने, कित बढ़ के तुम। बोला भाई साहब ने कोई ना मारता, बड़ा के लेना है। बोला भाई साहब हमारे मूड़े जाट है, बड़ा मान सम्मान करा, बुला लिया हमने। अरे इन्हें के लेना भाई, के लेना ना भाई, इन्हें को नेता बनना है। सूख के दोनों छोरे, वे मुंह देखो इनके। इन्हें दो दिन रोटी खाएं। रात ने 12 बजे में पकड़े बैठा रहा, मुश्किल तो मैंने इन तक एक बिस्कुट खुआया है। बोला भाई साहब कुछ भी खा ले तो उल्टी आ जाएगी, काम नहीं होगा तड़के। मैंने कोई और भी बता दो रहा, इन्हीं की तरह लाइफ सैक्रिफाइस करने वाला। इन्हें कुछ नहीं चाहिए थारे से। मैं पूरे हिंदुस्तान के जाट समाज से विनती करता हूं और मैं इनकी गारंटी लेता हूं, ये लड़के इस कौम को कभी धोखा नहीं देंगे। ये धोखा दे दे तो मन में फांसी में लटका दियो।